बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स और ओपिनियंस में से कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स सीखेंगे। पहला वर्ड जो हम सीख रहे हैं वो है रॉकस। ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है साउंडिंग लाउड और रफ। कोई भद्दी सी आवाज़, ऊंची आवाज़ जो बुरी लगे। अब हम देखते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। दे ग्रीव मोर एंड मोर रॉकस एज द इवनिंग वेंट ऑन। इसके सिनोनिम्स होते हैं रॉलिकिंग, राउडी। इसका एंटोनिम होगा ऑर्डरली। भराई हुई आवाज़, बैठी हुई आवाज़ या फिर भद्दी आवाज़, नाजेबा आवाज़, डिसअप्रूविंग वे में ये वर्ड इस्तेमाल होता है। सेकंड वर्ड है पेंडेमोनियम। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉइजी कंफ्यूज्ड एक्टिविटी। A situation in which there is a lot of noise and activity with a great lack of order, especially because people are feeling angry or frightened. There was pandemonium in the classroom till the head appeared. इसका सिनोनिम है chaos। इसका एंटोनिम है bliss और अफरा तफरी या फिर इंतशार, ये इसको उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है beacon। बीकन कहते हैं a light that is placed somewhere to guide vehicles and warn them of danger। जैसे किसी को रास्ता दिखाने के लिए शमा जलाना। इसका एक और मतलब होता है a radio station whose signal helps ships and aircrafts to find their position। यानी कि दोनों मीनिंग्स में बेसिकली काम क्या है, रास्ता दिखाना या फिर रास्ते का तयन करने में लोगों की मदद करना। अब हम देखते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। He was a beacon of hope for the younger generation. The plane was guided in by radio beacon. इसके सिनोनिम्स होते हैं illuminant, lamp, light और इसके एंटोनिम्स होते हैं blacken, darken या obfuscate। रहनुमाई करना, चिराग जलाना, चिराग राह, ये इसको उर्दू में कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बनाल। बनाल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है very ordinary and containing nothing that is interesting or important. He knew how banal the question was as soon as he had asked it. She murmured some banal phrases of encouragement. इसके सिनोनिम्स होते हैं फ्लैट, विशी वॉशी। एंटोनिम्स हैं फ्रेश, न्यू, नॉवल, मामूली, आम, फरसूदा या फिर बेवक़्त। किसी चीज़ के बेवक़्त होने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ वर्ड है गबल अप। ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है टू यूज़ समथिंग वेरी क्विकली, स्पीडी वे में किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। इफ़ ए बिजनेस, कंपनी एट्सेट्रा गॉबल्स अप ए स्मॉलर वन, इट टेक्स कंट्रोल ऑफ इट। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बड़ी मछली हो और वो छोटी मछली को एक ही दम से निगल जाए, तो उसके लिए भी गॉबल अप का वर्ड इस्तेमाल होगा, यानी कि कोई बड़ा सा निवाला जल्दी से निगल लेना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई बिज़नेस या कोई कंपनी छोटी कंपनी या छोटे बिज़नेस को गॉबल अप कर ले तो इट मीन्स के वो उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगी, उसको निगल लेगी एक निवाले की तरह। होटल कॉस्ट गॉबल्ड अप मोस्ट ऑफ देयर हॉलीडे बजट। द मिलिट्री गॉबल्स अप ऑल द मनी। और इसके सिनोनिम्स होते हैं स्कैन, स्किम, स्पीड रीड और जो सेकंड मीनिंग है इसके मुताबिक जो सिनोनिम हो सकता है वो एमलगमेशन है। ये थी आज की वोकेबलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।